Welcome back to Kedia Commerce classes. Let's start Unit 5 on Capital Market of MFS. का part Unit 5.1 Concept, Meaning and Features and Objectives of Capital Market. ठीक है, अभी तक हम जो देख रहे थे वो हमने देखा मार्केट, प्राइस लेवल, मनी और मनी मार्केट. मनी मार्केट था शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो था वो मनी मार्केट था. कैपिटल मार्केट मनी मार्केट से बहुत वाइड है और बहुत बड़ा है और लॉन्ग टर्म्स में जो डील करता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट. ठीक है, हम धीरे धीरे एक रीड करके मीनिंग समझेंगे. एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट. अ कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. देखो मार्क करो, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जो मार्केट होता है वो कैपिटल मार्केट होता है. It deals with all such monetary assets with a period of maturity of above 1 year. शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में क्या देख रहे थे, शॉर्ट टर्म है, छोटा है. अब क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म है प्लस मैच्योरिटी पीरियड अबव 1 ईयर है लगभग. The capital market is a mechanism that facilitates the borrowers and lenders of long-term funds to come together and negotiate. अभी तक जो मार्केट था सिंपल बैंक से बिजनेसमैन लोन ले रहा. कैपिटल मार्केट बहुत वाइड है, बहुत कुछ है उसमें. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी कभी कभी कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं और ये सब रेगुलेट होता है सेबी से. आपके आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस तरह कैपिटल मार्केट रेगुलेट होता है. द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, while the supply of such funds comes from individual and corporate saving banks, specialized finance agencies and the government. उसमें शॉर्ट टर्म कहां से आ रहा था, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, इस तरह के इंस्टीट्यूशन से आ रहा था, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब इसमें बड़े बड़े एजेंसीज और एकदम टॉप एजेंसीज प्लस गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है. अकॉर्डिंग टू द Penguin Dictionary of Economics, the capital market in any country is not one institution but all those institutions that canalize the supply and demand for long-term capital and claims on capital. Example, the stock exchange, banks and insurance companies. Stock exchange बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, बड़ी बड़ी बैंक्स बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत बड़े इस पे. तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े एक्चुअली मॉनिटरी अमाउंट्स में काम होते हैं, प्लस मैच्योरिटी पीरियड भी जिनका लॉन्ग रहता है, वो रेगुलेट करते हैं कैपिटल मार्केट को. उनको मिला के बनता है कैपिटल मार्केट. इन द वर्ड्स ऑफ वी गगुनाथन, कैपिटल मार्केट इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, term lending institutions, banks and investors, and just about anything and everybody who is engaged in providing long term capital, देखो equity और debt दोनों, to the industrial sector. जो इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करते हैं वो भी बड़े लेवल पे, वो सब कैपिटल मार्केट में. Thus it is clear from the above discussion and definition that a capital market is essentially a market for long term funds and consists of mechanism through which the savings of the people at large are made available to the industrial sector and public authorities. सिंपल है, इनका काम भी लोन देना या मार्केट को चलाना ही है, बट एट लॉन्ग टर्म में बड़े मैच्योरिटी के लिए प्लस बड़े मॉनिटरी अमाउंट्स पे. फीचर्स बढ़ेगी. द इंडियन कैपिटल मार्केट कैन बी कैटेगराइज एज एन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड. मार्क करके रखो. द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, मार्क करो, banks and a number of financial institutions which mobilize private saving and provide long-term capital to corporate enterprises, government and semi-government institutions. At present, the organized sector is under the discipline of, mark करो, Security and Exchange Board of India. किसके डिसिप्लिन में चल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर? सेबी. और वो कौन, सेबी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स को रेगुलेट करता है. बैंक्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल आरबीआई करती है बहुत हद तक, बट सेबी के भी कुछ नॉर्म्स बोलते हैं, उसको नॉर्म्स बोला जाता है, वो अप्लाई होते हैं इसको, बैंक्स को. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ द इंडिजिनियस बैंकर्स इन टाउन्स एंड मनी लेंडर्स इन द रूरल एरियाज हु प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड कंजम्पशन पर्पस. मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो, ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स ही देते हैं, बिजनेसेस को ही देते हैं, बट कुछ कंडीशंस पे. प्लस वो अनऑर्गेनाइज इसलिए क्योंकि सेबी, आरबीआई या कोई भी इनके ऊपर नहीं होता है. लाइक
चिट फंड्स और निधि, जैसे हमने सुना निधि फंड्स, अब चिट फंड्स में भी दो है, चिट फंड्स में भी दो है। देखो छोटे चिट फंड्स भी है, बड़े भी है, तो वो बिजनेसमैन के ऊपर है वो कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है। ठीक है, बड़े टाइम के लिए भी रहता है, छोटे चिट फंड्स भी रहते हैं सिर्फ 2 या 3 महीने की मैच्योरिटी के लिए, 5-5 साल के लिए भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी होती है। अभी एक भी निकला है एमएसएमई, बट वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल ही है, तो इस तरह की जो स्कीम्स होते हैं डिपेंड करता है कि वो कौन से सेक्टर में आ रहे हैं, प्लस वो शॉर्ट टर्म दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म दे रहे हैं यानी इंडियन मनी मार्केट को बेसिक कंट्रोल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म है तो वो कैपिटल मार्केट तक के कंट्रोल कर रहे हैं। There is no contact between the organized sector and unorganized sector, and also within the unorganized sector itself. Unorganized sector itself मतलब क्योंकि उनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उनका आपस में भी कोई कांटेक्ट नहीं होता है, जिसको जितना जैसा चलाना है वो पैसे वैसे चलाते हैं। Before independence, the capital market in India was not developed. Even the organized sector was not developed because of the weak linkages and structural deficiencies of the Indian economy. ठीक है, कैपिटल मार्केट एक्चुअली पहले ये कंसेप्ट हमको पता भी नहीं था, बट जैसे जैसे हम आजाद हुए बहुत कंडीशन खराब हुई। 1947 के बाद धीरे धीरे हम ग्रोथ पे आए। 1990 में फिर ऐसा हुआ कि बिल्कुल इकोनॉमी का खराब हाल चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आने दो, फॉरेनर्स की कंपनी को आने दो। तो धीरे 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 हमने उनका ही सहारा लेके एक्चुअली हम बढ़ते गए, और बहुत सारी फिर मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद हमारा कैपिटल मार्केट और भी उठा। और जब स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा होने लगा लोगों को, धीरे धीरे लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, तो फिर और भी कैपिटल मार्केट और इंडियन इकोनॉमी बढ़ने लगी। पहले स्टॉक एक्सचेंज पे भी भरोसा जल्दी नहीं होता था, कि सबको ये था तुम शेयर्स लोगे तो पक्का डूब जाओगे, वो एक तरह का क्या माना जाता था, गलत माना जाता था। बट अब ऐसा है कि हम लोग खुद, हमारी जनरेशन में इतने ऐप्स आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई कि हम खुद भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, और अब तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, राइट। द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज द एग्रीकल्चर रिमेन आउटसाइड इट्स स्कोप। पहले वो एग्रीकल्चर तो अलग ही था, बट अब वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा बन गया, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही इंडिया बढ़ना शुरू हुआ। And there was hardly any organized long-term finance for this main segment of the economy. समझा? कैपिटल मार्केट बहुत लिखना टफ है, आंसर लिखना, क्योंकि याद नहीं आएगा ये आंसर। बार बार पढ़ना, डेफिनेशन जैसी है वैसे लिख के आना। Nature of the capital market. The nature of the capital market is brought out by the following facts. It has two segments, primary and secondary market. It performs trade of function. मतलब ट्रेडिंग के ऊपर के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है ये। ट्रेडिंग हमने किसमें देखी, मनी मार्केट में, ट्रेडिंग लेवल तक के काम होते थे। इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। मनी मार्केट भी लिक्विडिटी क्रिएट करने में हेल्प करता था। ठीक है, डिफरेंसेस आएंगे तो ध्यान रखना, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म इंडियन मनी मार्केट शॉर्ट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये बहुत नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ी कम रहती थी, कैपिटल मार्केट में थोड़ी ज्यादा रहती है, बट दोनों लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के ही पर्पज से है। इट क्रिएट्स डिस्पर्शन इन बिजनेस ओनरशिप, इट हेल्प्स इन कैपिटल फंक्शन। वो भी कैपिटल बढ़ाने के लिए काम आता था, ये भी कैपिटल बढ़ाने के लिए काम आता था। डिस्पर्शन इन बिजनेस ओनरशिप मतलब बिजनेस बढ़ाने के काम आना। ठीक है, explain the objectives of the capital market. The absence of a capital market acts as a deterrent factor to capital formation and economic growth. Resources would remain idle if finances are not funded through the capital market. The importance of capital market can be briefly summarized as follows. Suppose कोई पैसा लाना ही नहीं चाहिए मार्केट, तो क्या होगा? इंप्रूवमेंट ही नहीं रहेगा, कुछ फ्लो ही नहीं रहेगा, ना इन्फ्लेशन आएगा ना डिफ्लेशन आएगा, इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में आ जाती है, फिर स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब जब हम लोग 1990 के बाद धीरे धीरे समझने लगे कि अब इंडिया को संभलने की नीड है, क्योंकि हम बिल्कुल अंडर डेवलप कंट्री थे, हमको उसके बाद भी अगर आप 2010 की बुक्स में भी पढ़ोगे तो हम अंडर डेवलप में ही गिने जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि
धीरे धीरे लोगों ने भरोसा किया तो इंडियन मनी मार्केट बना, उसके बाद फिर कैपिटल मार्केट तक हम पहुंचे आज, है ना। तो उसके बेनिफिट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और बेनिफिट्स क्या हुए ये पढ़ेंगे। सोर्सेस फॉर द प्रोडक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक सेविंग्स, जो सेविंग्स थी वो यूज करना, राइट वे में यूज करना, कैपिटल मार्केट को बढ़ाना था और उसका ऑब्जेक्टिव था। कैपिटल मार्केट सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्रोडक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक सेविंग्स. It mobilizes the savings of the people for further investment and thus avoids their wastage on unproductive uses. Provide incentives for saving. Incentive मतलब एक तरह से इंटरेस्ट, जो लोगों के पास सेविंग्स है वो निकालो, स्टॉक एक्सचेंज में क्यों कर रहे हैं, इजी मनी, काम नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ रहा, प्लस एट द सेम टाइम अगर शेयर का रेट 1 से 100 हो गया तो इंस्टेंट पैसा आ रहा है. The capital market provides incentive for saving and facilitate capital formation by offering suitable rate of interest as the price of capital. Capital बोलने से जो हमारी सेविंग्स है उस पे एक अच्छा कुछ रिटर्न आना चाहिए आपको. Provides avenue for investors. Investors मतलब जो भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं उन क्यों करते हैं, ताकि उसमें से रिटर्न अच्छा आए, और जितना अच्छा रिटर्न आएगा उतना अच्छा कैपिटल मार्केट रहेगा. ठीक है. The capital market provides an avenue for investors, particularly in the household sector, to invest in financial assets which are more productive than physical assets. Physical assets बोलने से फर्नीचर हो गया, ये सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स बोलने से इंटरनेशनल मार्केट में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, शेयर्स में, फॉरेन करेंसी में, इसमें इन्वेस्ट करने से जो बेनिफिट आ रहा वो लेना चाहिए इंडियन पब्लिक ने. Facilitates increase in production and productivity. The capital market facilitates an increase in production and productivity in the economy and thus enhances the economic welfare of the society. जितना अच्छा प्रोडक्शन रहेगा उतना अच्छा प्रॉफिट रहेगा, उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडियन पब्लिक का बढ़ेगा. Induces economic growth. The operations of different institutions in the capital market induce economic growth. They give quantitative and qualitative direction to the flow of funds and bring about rational allocation of the scarce resource. अब कहीं पे हमारे इंडिया में मैन पावर सबसे ज्यादा है. मैन पावर समझता है ह्यूमन रिसोर्स, हम खुद. बट एक टाइम था हमारे इंडिया में पावर कम था, इलेक्ट्रिसिटी पावर, वो रिसोर्स, पावर रिसोर्स कम था, मनी रिसोर्स कम था. तो इस तरह के रिसोर्सेस को बरोबर एलोकेट करने का काम कैपिटल मार्केट ने किया. कैसे किया, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ना देके जो उनका प्रोडक्शन था वो देकर इकोनॉमी को चलाया, और उससे आज हम लोग हर पावर में हाई पे. अगर स्टडी करोगे तो अच्छी इकोनॉमी इंडिया की मानी जाती है कहीं पे. प्रमोट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मतलब एक स्टेबिलिटी चलना चाहिए, ऐसा नहीं आज इन्फ्लेशन नेक्स्ट दिन डिफ्लेशन. हेल्दी कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ export intermediaries, promote stability in the values of securities representing capital funds. जो भी फंड्स है या इकोनॉमी है स्टेबल चलनी चाहिए. ऐसा नहीं आज फंड्स है कल पूरी तरह गायब, आज डिफ्लेशन है कल इन्फ्लेशन आ रहा, परसों फिर डिफ्लेशन आ रहा. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. हमारे पास टेक्नोलॉजी का रिसोर्स तो था ही नहीं, हम पूरा मैन पावर को यूज करते थे, बट आज टेक्नोलॉजी अपग्रेड बहुत अच्छी हुई है. उसमें भी कुछ बात है जो शायद अगर इंडिया थोड़ा सा और एलोकेट करे बरोबर तो हम और भी बढ़ सकते. द कैपिटल मार्केट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर by utilizing the funds invested in by the public. Thus the capital market serves as an important link between the savers and the investors. जो सेव कर रहा है उसको भी अच्छा मिलना चाहिए, जो अपनी सेविंग को भरोसे पे कुछ इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी रिटर्न अच्छा आना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने का चांस होता है, उससे इंडियन मनी मार्केट चलते हैं और उससे कैपिटल मार्केट. समझा? नेक्स्ट क्लास में